हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए नई वीडियो लाई। इस वीडियो हम बात करेंगे माँ दुर्गा की कहानी। वो कौन सी कहानी और रहस्य कौन सी, हम इस वीडियो में देखेंगे। महर्षि व्यास द्वारा रचित अनेक पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जो माँ दुर्गा की उत्पत्ति और उसके कर्तव्यों को रोचक गाता है। इसमें बताया गया है कि एक समय सृष्टि पर महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर जैसा और आधा भैंस जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि कोई भी देव दैत्य या मानव उसे मार नहीं सके, कोई स्त्री ही उसे मारे। उसे यह भ्रम था कि जो स्वयं आंवला है वो मुझे मारने में समर्थ कैसे हो सकेगी। दुर्गा अर्थात दुर्गुण नाशिनी अमर होने का अहंकार में आकर उसने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवताएं दया की गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी की राय से सभी देवताओं को सम्मिलित तेज से एक नारी रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसे नाम मिला दुर्गा। दुर्गा अर्थात यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गुणों का नाश करने वाली, दुर्गम कार्य को सरल करने वाली तथा दुर्गति नाश करने वाली। असुर से देवी का युद्ध। सभी देवता ने देवी को अलग अलग आयुध प्रदान किए और आभूषणों से भी अलंकृत किया। जब वे सज धज कर विराजमान हुए तो त्रिलोकी को मुक्त करने वाला उनका दिव्य दर्शन पाकर देवताएं उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गई। अजन्मी भगवती ने तभी अपने मुख से वाणी निकाले, जिसे सुन महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। उसने अपने असुर साथियों को इस आवाज की पता लगाने भेजा। जब उन असुरों ने बताया कि यह आवाज एक सुंदरी देवी की है, तो उसने विवाह का प्रस्ताव देकर अपने असुरों को देवी के पास भेजा। देवी की विवाह से मना करने पर उन्होंने देवी से युद्ध किया और मारे गए। वे असुर देवी का महिषासुर की सेवा करने के लिए मनाते रहे, उसके रूप की महिमा करते रहे, परंतु मना कर देवी ने एक एक कर उनको सभी को मौत के घाट उतार दिया। देवी की कर्तव्य की यादगार नवरात्रि। इसके बाद महिषासुर स्वयं आया और देवी के साथ बड़ी लुभावनी बातें करने लगा, परंतु देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और वही भी मारा गया। इन असुरों से युद्ध करते करते 9 दिनों बाद बीत गई। भक्ति का मार्ग में नवरात्रि का त्योहार करने से इसे कर्तव्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा गया है कि कलयुग का नाश माँ दुर्गा ने किया। कलयुग नाश का अर्थ है कलयुग में उपस्थित राक्षस वृत्तियों का नाश। इनके नाश के बाद ही देवी वृत्तियों का युग सतयुग आया। नवरात्र वर्ष में 2 बार। भारत में जितने भी देवता या अन्य महात्मा हुए उन सबका यादगार दिवस वर्ष में 1 बार मनाया जाता है, परंतु देवी दुर्गा के निमित्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। इससे देवी के अवतार लेने और कर्तव्य करने की महिमा अन्यों की भेंट में द्विगुणित हो जाती है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्रि में हमें प्रेरित और जागरूक करती है कि सृष्टि की रक्षक, पालक और मार्गदर्शक माँ के बारे में हम अधिक से अधिक जानें, उनके गुणों और कर्तव्यों को पहचानें, उनका अनुकरण करते हुए आसुरी वृत्तियों का नाश करें। कुमारी भी और सुहागिन भी कैसे? वास्तव में एक ऐसी अलौकिक माँ दुर्गा को क्या हम जानते हैं? उनके बारे में कितना जानते हैं? वो कुमारी व्रतधारी है, अखंड ब्रह्मचारिणी है, किसी भी आसुरी व्रत सृष्टि के वार से सर्वदा अछूत है। उनके यादगार दिवस के उपलक्ष्य में कुमारी पूजन, कुमारी भोजन और कुमारी सम्मान आयोजित होती है। ब्रह्मचारिणी उनसे अखंड पवित्रता के वरदान की याचना करती है। इतना सब होते हुए भी अखंड सुहागिन भी मानी जाती है। सुहाग के सभी चिन्ह, सिंदूर, टीका, लाल जोड़ा, चूड़िया, पिछुआ, नथ, आभूषण आदि वे धारण करते हैं और संसार की सुहागन स्त्री उनसे अखंड सुहाग का वरदान भी मांगती है। ये दोनों बात एक साथ कैसे? कुमारी भी और सुहागन भी, फिर उनका पति कौन है? श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण और श्री सीता के साथ श्री राम दिखाए जाते हैं, परंतु देवी दुर्गा के साथ किसी भी देवता का नाम नहीं लिया जाता। मंदिर में भी वो शेर पर सवार नितांत अकेली और चित्रों में भी ऐसी चित्रित की जाती है। उनकी शादी कब और किसके साथ हुई, इसका भी कोई वृत्तांत पढ़ने को नहीं मिलता है। तो इस गूढ़ पहेली का उत्तर क्या है? कोई एक साथ कुमारी भी और सुहागिन भी कैसे हो सकती है? कन्याओं माताओं की शौर्य कार्य में लगन। इस गूढ़ राज्य को समझने के लिए बहुत शुद्ध देवी और एकाग्र बुद्धि की जरूरत है। काल चक्र घूमते घूमते सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर को पार करते करते जब कलयुग के अंत में आ पहुंचता है तो सृष्टि में अनेक प्रकार की आसुरी वृत्तियां बढ़ चुकी होती है। इसके कारण हाहाकार करती मानवता की ईश्वरी शक्ति की बाट सोने लगती है। तब परम दयालु, कृपालु, भक्त, वत्सल, करुणमय, दाता, दिल वाले भगवान शिव इस धरती पर एक साधारण मानवीय तन में अवतरित होते हैं और उनका नाम देते पिता श्री ब्रह्मा। ब्रह्मा बाप के व्रत तन में बैठकर जब ज्ञान गंगा बहाने लगते हैं तो आसुरी वृत्तियों से हाथ उनके नर नारी उनकी शरण ले लगते हैं और जीवन के निर्विकार बना लेते हैं।
उनमें भी माताएं और कन्या अधिक लगन से इस कार्य में संलग्न हो जाती है। कन्या आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर भगवान शिव जी को ही अपना पति मानकर उन पर नौछावर हो जाती है। विकारों से आच्छादित कलयुग के रूपी घोर रात्रि में ये कन्याएं काम, क्रोध आदि असुर के संसार से संपत्त करने और शांति, प्रेम, भाईचारा स्थापन करने में निरंतर युद्ध रहती है। इसका परिणाम निकलता है सत्य गुरु की सूर्योदय। इस प्रकार के जड़ चेतन से ही सारा संसार इनकी जय जयकार करता है और अगली चतुर्युग में ब्रह्मा की रात्रि में उनके इस संगम योगी करते की महिमा दुर्गा तथा अन्य देवता के रूप में गाई जाती है। कालु के काल महाकारण वर्ण ये ब्रह्म कुमारी कन्या जो अपने सर्वलौकिक पहचान मिटाकर आत्मा रूप स्वीकार कर विश्व सेवा में रत हो जाती है, अखंड ब्रह्मचारी में है। परंतु साक्षात कालु के काल महाकाल शिव का उनके अखंड सौभाग्यवती और सुहाग का दान करने वाली भी बन जाती है। क्योंकि दुर्गा इन्हीं के संगम युग करतियों की यादगार, इसलिए उसे कुमारी भी और सुहागिन भी दिखाया जाता है। ब्रह्म कुमारी एक शिव को ही अपना सारा संसार समझकर विकारी संसार से उपराम हो जाती है। शिव को ही पति स्वीकार करते, परंतु शिव तो निराकार बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, विचित्र है, बिना चित्र शरीर है, उनका चित्र खींचा नहीं जा सकता। इसलिए माँ दुर्गा सुहागिन होती भी मंदिर में अकेली दिखाई जाती। कोई देहधारी देवता उनके संग नहीं होती। इस प्रकार की कुमारी भी और अखंड सुहाग होती भी। उनके सुहाग भगवान शिव के तो काल भी अधीन है। ऐसे अमर अविनाशी पति को ओरने वाली माँ दुर्गा सदा सुहागिनी और मनसा वाचा कर्मना अखंड ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करती भी जैसे गुण संपन्न क्यों नहीं हो बन पाई। किसी की वास्तविक जीवन कहानी को जानने से उनसे ऐसे बनने की प्रेरणा मिलती है। कहानी जाने बिना मात्र हाथ जोड़ लेना, कुछ फूल पत्र आदि चढ़ावा चढ़ देना, केवल गुड़िया की पूजा खेल बनकर रह जाता है। जैसे यदि कोई बच्चा न जानता हो कि बापू गांधी कौन थे, कब हुए, उन्होंने क्या किया, तो भगवान वश उनके चित्र पर माला तो अपहरण कर देगा, परंतु उनके शरीर के चरित्र उद्दान गुणों से जैसे सत्य, अहिंसा, वैश्विक प्रेम आदि का चिंतन नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप उन्हें अपने चरित्र में नहीं उतार पाएंगे। हमने भी अपने परिवार और समाज के बड़ों द्वारा बनाई रीति रसम अनुसार माँ दुर्गा पर अपनी भावना तो अर्पित करी थी, परंतु उनके जीवन में समय, त्याग, तप, सेवा, संपूर्ण अनासक्ति आदि का दिग्दर्शन न कर पाए। इसलिए हर साल पूजा, व्रत, यात्रा करते भी हम हुई है। जहाँ ये सब करने से पहले थी देवी की पूजा करते भी हम देवी जैसे गुण संपन्न क्यों नहीं बन पाए। उसका एक कारण भी हम देवी बहुत ही ऊंची, बहुत पवित्र, बहुत महान लगती है। उसकी भेंट में अपना जीवन तुच्छ स्वार्थ विकारों से भरा हुआ लगता है। तब विचार लगता है कि हम तो इतनी ऊंचाई पा नहीं सकते, तो ये तो संभव नहीं, कहाँ देवी और कहाँ हम। परंतु यदि हमें ज्ञात हो जाए कि देवी इस ऊंचाई को छूने से पहले एक साधारण कन्या ही थी, उसने कुमारी जीवन में परात्मा की शिक्षाओं का धारण कर उसने आदमियों पर चल उसके समान बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया। एक एक कदम उठाती जीवन में दृढ़ सद्गुणों के धारण करती ऊंचाई तक पहुंच गई। इस जानकारी के बाद उन्हें जैसा बने की हिम्मत और उमंग सहज ही आती है और यह संभव भी लगने लगता है। और जैसे ही एक नन्हा बालक सब स्कूल में जाने लगता है तब शिक्षक उसे बहुत ही न्याय समझदार लगता है, परंतु जब उसे बताया जाता है कि शिक्षक भी तरह छोटा बच्चा था, तभी से पढ़ते पढ़ते इस होते पहुंचा बच्चे में हिम्मत आ जाती है और सचमुच शिक्षक सम्मान करने में मार्ग पर कदम बढ़ाने लगता है। इसके विपरीत यदि कुछ पूजा सामग्री लेकर प्रतिदिन शिक्षक की आरती उतारता रहते, कीर्तन गाते रहते, मात्र इस भावना से उसमें ज्ञान की संचार नहीं हो पाया। यही कारण है कि इतने वर्षों से माँ दुर्गा की भक्ति करते भक्तों में उनके गुणों और शक्तियों का संचार नहीं हो पाया। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह चरित्र चाहे चरित्रवान नहीं बनी। यदि कोई भक्त अपने पहले पूजा के समय अपने व्यक्तित्व कुछ कमजोरी लिए हुए था कि भय, चिड़चिड़ापन, स्वार्थी का चोरी, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली आदि वर्षों तक पूजा करते रहने पर इससे मुक्ति नहीं हो पाता। प्रश्न उठता है कि कैसे वो पूजा है, इसका औचित्य क्या है। मान लीजिए कि बच्चा रोज स्कूल जाए और सीखो और लौट आए, कुछ भी नहीं सीखा, न कुछ आश्रम बदले, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि रोज स्कूल जाने का औचित्य क्या है। हमारी पूजा पद्धति और प्रश्न खड़ा होता है कि हम बदले क्यों नहीं। इसका एकमात्र कारण नजर आता है कि हमने हाथ जोड़कर मन नहीं जोड़ा, मस्तक झुकाया तो मस्तक विद्वान आत्मा को दिखाने से का दर्शन तो किया, परंतु खुद को दर्शनविद नहीं बना। देवी का सुहाग का प्रतीक लाल जोड़ा तो पहना, परंतु अमरनाथ शिव को अपना अमर सुहाग स्वीकार नहीं किया। देवी का गुणों से, फूलों से श्रृंगार किया, परंतु खुद को गुणों के गहनों से नहीं सजा। देवी की आरती उतारी, परंतु अपने भीतर ज्ञान का दीप नहीं लगाया। पास कलश स्थापन, परंतु खुद का मस्तक ज्ञान से खाली ही रखा। देवी के चरित्र गए, परंतु कुछ चरित्रवान नहीं बने। परिणाम यह है कि एक दिन 9 दिन साल में 2 बार पूजा करके हम अंदर से खाली बन रहे। पूजा